डियर फ्रेंड्स, आज बिहार एसआई के फर्स्ट सेट में हम उन 10 प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही हमने कुछ वैसे प्रश्नों को भी रखा है जो आजकल ट्रेंड में इसलिए है कि वो कुछ नई चीजें लेकर के आए हैं या उनसे कुछ नयापन झलकता है। तो 10 प्रश्नों की सीरीज में जो कि बिहार एसआई के लिए सिर्फ और सिर्फ बिहार एसआई के उद्देश्य हमने रखा है। इसमें तथ्यों को हमने इस प्रकार से रखा है कि आप उन्हें देख सकें, समझ सकें। तो चलिए आपका समय नष्ट न करते हुए सबसे पहले आते हैं इस पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न कहता है कि इनमें मूलभूत कण का वर्ग है। मूल फंडामेंटल जो होता है उसका कण का वर्ग है। कौन कौन? आपके ऑप्शन है न्यूट्रॉन, क्वार्क, प्रोटॉन, पाइमेसान। आप इसमें से बता सकते हैं कि मूलभूत कण का वर्ग है। याद रखिए, मूलभूत कण नहीं पूछ रहा है, मूलभूत कण आपसे नहीं पूछ रहा है, वर्ग पूछ रहा है, क्लास पूछ रहा है। तो कौन सा है? न्यूट्रॉन, क्वार्क, प्रोटॉन या पाइमेसान? तो सही उत्तर है क्वार्क। अब कहिए कि श्रीमान ये क्या चीज आ गया? अभी तक तो पढ़े थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मूलभूत कण वो कण होते हैं जिनसे पदार्थ का निर्माण होता है। बात समझिए, मूलभूत कण वो होते हैं जिनसे पदार्थ का निर्माण होता है। इन कणों को दो भागों में बांटा गया। एक वैसे कण जिनसे पदार्थ बनते हैं, तो दूसरा वैसे कण जो बल को ले जाते हैं या जिनसे बल आगे बढ़ता है। अब उसी में से एक है आपका क्वार्क। लेकिन क्वार्क सीधा नहीं आता। क्वार्क जो है वो सीधा नहीं आता। मूलभूत कणों को दो भागों में बांटा गया है। किस में? फर्मियन और बोसॉन में। फर्मियन, बोसॉन में। फर्मियन को भी दो भागों में बांटा गया है, क्वार्क और लेप्टॉन में। क्वार्क और लेप्टॉन में, ठीक है। क्वार्क जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के संयुक्त अवस्था को कहते हैं और लेप्टॉन जो है वो स्वतंत्र अवस्था या इलेक्ट्रॉन उसमें शामिल होता है। क्वार्क में 6 तत्व होते, 6 खंड है उसके भी, और लेप्टॉन को भी 4-5-6 खंडों में बांटा गया है। तो मूलभूत कणों के कितने वर्ग हैं? 2 वर्ग। कौन कौन? फर्मियन और बोसॉन। फर्मियन में आता है क्वार्क और लेप्टॉन। यही आपका क्वार्क आंसर है। अब यहाँ पे बोसॉन कण जो होगा उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। बोसॉन कण वो कण होते हैं जो द्रव्यमान को या फोर्स को ले जाते हैं। उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक हिग्स बोसॉन, ठीक है, और दूसरा कमेंट कीजिएगा, ठीक है, दूसरा मैं भी बताऊंगा। तो यहाँ पे प्रश्न जो बना, जिस तरह से प्रश्न बना, हमने उस प्रश्न को रखा। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है। नाभिकीय ऊर्जा का जब हम प्रयोग करते हैं तो निम्न में से कौन सा हो सकता है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ऊष्मीय प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो सही उत्तर है ऊष्मीय प्रदूषण। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि इस तरह के, यानी कि जब इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं नाभिकीय ऊर्जा वाले या इस तरह के प्रश्न, तो उसमें कुछ और चीजें होती है। जैसे ऊष्मीय प्रदूषण तो है, साथ ही इसमें रासायनिक प्रदूषण भी होगा। तो जब ऑप्शन में रासायनिक प्रदूषण रहे तो आप जोड़ करके उसको लगाएंगे। ऐसा नहीं कि अकेले में मार दीजिएगा, कह रहे उसमें प्रदूषण होता है हम मार दिए। ध्यान देना, देखिए नाभिकीय ऊर्जा को बहुत ही प्रदूषण की दृष्टि से सेफ माना जाता है, ठीक है, लेकिन वो है उतना ही खतरनाक। आपको पता है कि दुनिया के बहुत सारे देशों में, रशिया में, अमेरिका में नाभिकीय घटनाएं हो चुकी हैं। फुकुशिमा संयंत्र तो ऐसा फटा जापान में, उसका पूरा क्या कहते हैं, मतलब आत्मा हिल गया जापान का। लेकिन खैर बहुत ज्यादा नहीं, फिर भी ये सब चीजें खतरनाक होती है। तो ऊष्मीय प्रदूषण जो है वो इसका एक कारक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है? ये बहुत ही साधारण प्रश्न है और बार बार आया है। ये बहुत ही साधारण प्रश्न है और बार बार आया। निम्न में से किसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है? यानी कि इस ऊष्मा का संचलन जो होता है 3 तरह से होता है, चालन, संवहन, विकिरण। तो किसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? माध्यम मतलब बिना किसी माध्यम के भी वो चला जाएगा। तो सही उत्तर है विकिरण से। सही उत्तर है विकिरण से। हमारी धरती पर जो सूर्य का प्रकाश आता है वो विकिरण से ही आता है, लेकिन धरती गर्म विकिरण से नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। भारत के संविधान का भाग 16 संबंधित है। भारत के संविधान का भाग 16 संबंधित है। प्रशासनिक अधिकरण से, अखिल भारतीय सेवा से, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से या वित्त आयोग से।
आपको बताना है कि भारत का संविधान का भाग 16 संबंधित है। तो सही उत्तर है सी, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से, एससी, एसटी, ओबीसी, आंग्ल इंडियन जो वैसे भारतीय जिनका मूल जो था वो विदेशी था, आंग्ल था या ब्रिटेन से था, उन्हें आंग्लो इंडियन कहा जाता है, वो लोग भी बसे हुए थे। तो उन संविधान में उन सभी के लिए कुछ न कुछ उपबंध किए गए हैं। वो उपबंध कहाँ है? तो भाग 16 में। आप हमें कमेंट कीजिएगा कि भाग 16 जो है वो अनुच्छेद में यदि देखेंगे तो कहां से कहां तक है। एक चीज मैं बता दूं कि एससी एसटी आयोग, ओबीसी आयोग जो गठन होता है इसी भाग 16 से अधिकार लेकर के वो गठित होते हैं। आप इसके अनुच्छेदों को कमेंट करिए। कांच का गहरा नीला रंग का कारण, देखिए कांच में बहुत सारे रंग होते हैं और उसी में से बार बार पूछता है, और यह प्रश्न सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। यहाँ पे गहरा नीला बोला है, कैसा बोला है? गहरा नीला। कांच का गहरा नीला रंग किसके कारण होता है? कोबाल्ट ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, निकेल ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण कांच का गहरा नीला रंग होता है। अच्छा, फेरिक ऑक्साइड के कारण क्या होगा? ये तो बार बार पूछा था तो ध्यान है, लेकिन फेरिक ऑक्साइड के कारण क्या होगा जरूर बताएंगे। ठीक है, तो ये है 5 प्रश्न। अगले 5 प्रश्नों को भी एक नजर फटाफट देख लेते हैं। छठा प्रश्न क्या है? छठा प्रश्न जो है वो थोड़ा टेक्निकल प्रश्न है। इस प्रश्न जो पूछा गया है इसको मैं टेक्निकली भी बता देता हूं और इसको डिटेल से भी बता देता हूं। देखिए प्रश्न क्या पूछता, कितना सुंदर से पूछा है। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधानसभा से प्रथम बार पारित विधेयक विधान परिषद में कितने माह तक रोका जा सकता? देखिए धन विधेयक के मामले में तो जानते हैं राज्यसभा को भी कोई बहुत ज्यादा हैसियत है नहीं, ठीक वैसे ही विधान परिषद को भी राज्यों में कोई हैसियत है नहीं। अब सवाल कह रहा है कि 2 चीजों को ध्यान रखिएगा कि धन विधेयक के अतिरिक्त, यानी कि पहला तो हो गया कि धन विधेयक के अलावा विधानसभा से प्रथम बार, कितना बार? प्रथम बार, फर्स्ट टाइम पारित विधेयक विधान परिषद में कितने माह तक रोका जा सकता है? 6 माह, 4 माह, 3 माह, 2 माह। तो सही उत्तर है 3 माह। विधान परिषद किसी भी विधेयक को जो धन विधेयक के अलावा है यदि विधानमंडल से पास हो गया है तो विधानसभा से यदि पास हो गया है तो विधान परिषद उसको मैक्सिमम 3 महीना रोक सकता है, लेकिन प्रथम बार। जब दूसरा बार जाएगा तो कितना महीना रोकेगा तभी तो पूछ सकता है, तो उसको याद रखिएगा। दूसरा बार है 1 महीना, 1 माह। दूसरा बार में कितना रोकेगा? 1 माह। यदि 1 माह में अनुमोदित नहीं करता है तो माना जाएगा कि वो पास कर गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जब प्रथम बार पूछा तो हमारा उत्तर है 3 महीना। जब पूछेगा दूसरी बार तो हमारा उत्तर होगा 1 महीना। कभी कभी पूछता है अधिकतम, अधिकतम पूछ देता है तो अधिकतम में 3 माह और 1 माह, कितना माह हो गया? 4 माह। कंफ्यूज हो रहे हैं क्या? कंफ्यूज नहीं होता। कोई विधेयक जो विधानसभा से पास हुआ प्रथम बार विधान परिषद उसे 3 महीना रोक सकता है, दूसरी बार में 1 महीना रोक सकता है, और यदि पूछे कि टोटल कितना महीना रोक सकता है, यानी कि विधान परिषद अधिकतम किसी भी विधेयक को धन विधेयक के अलावा मैक्सिमम 4 महीना तक लगा सकता है, इससे ज्यादा उसकी पावर नहीं है। तो यहां से 3 प्रश्न उठते हैं और तीनों हमने आपको बता दिया। व्यस्क मताधिकार से संबंधित अनुच्छेद है 326, 327, 328, 329। ये तो सटा के दे दिया है। सही उत्तर है 326। 26 साल का आदमी हो गया, 25 साल में पता है ना लोकसभा का अति बन सकता है, क्या बोलते हैं, सदस्य बन सकता है। तो 26वां साल में वो अति भी कर सकता है, क्या बोलते हैं, व्यस्क मताधिकार से संबंधित अनुच्छेद भी हो सकता है। याद रखिएगा 25-26। हालांकि उतना जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लेंगे तो मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र का ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र का ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय कहाँ है? प्रश्न। उत्तर है यूएसए, दक्षिण कोरिया, भारत, चीन। सही उत्तर है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में ग्रीन जलवायु कोष देश में है। शहर का नाम आप हमें खुद करके कमेंट कीजिएगा। निम्न में से किसे अनाज की रानी कहा जाता है? अनाज की रानी, चावल, मक्का, गेहूं। हिंट दें, रानी है तो पर्दा में रहेगा, रानी है तो पर्दा में रहेगा। तो निम्न में से कौन सा पर्दा में रहता है? मक्का, तो मक्का हो जाएगा सही हो गया। वेतन कप, ये तो परीक्षा में आप सेट बने होंगे तो दर्जनों बार पढ़े होंगे। वेतन कप का संबंध किससे है? हॉकी से, टेनिस से, क्रिकेट से, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है हॉकी से। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता था पता है ना?
तो पैटर्न का आपका संबंध किससे था? हॉकी से। तो ये था 10 प्रश्नों का सेट। इन 10 प्रश्नों में हमने तरह तरह से चीजों को रखा और हाँ, समझाने का प्रयास किया और हमने आधा ही समझाया है। आधा इसलिए नहीं समझाया है कि हमें पूरा जानकारी नहीं है, मेरे पास बहुत सारे डाटा हैं, लैपटॉप है, मोबाइल है, सब चीजें मैं बता सकता था, लेकिन आधा मैंने इसलिए छोड़ दिया कि आप मेहनत कीजिए। मेरा मूल मोटो ये नहीं है कि मैं अपने आपको आपके सामने प्रस्तुत करूं, मैं अपने चैनल के बारे में या किसी चीज के बारे में बताऊं। मूल मोटो ये है कि जब आप हमसे जुड़े तो खुद से अपने प्रयास को आप दोगुनी गति से बढ़ाएं। बात समझ रहे हैं? नौकरी आपको लेनी है, मुझे नहीं। मेरा काम है आपको असिस्ट करना, इसलिए अच्छी तरह से असिस्ट करना कि जब आप परीक्षाओं में बैठे तो कॉन्फिडेंस से बैठे। कॉन्फिडेंस से जब आप बैठेंगे तो 2-4 प्रश्न आप अच्छा ही हल कर लेंगे। और यदि आप फ्रस्ट्रेशन से गए तो दिक्कत होती है। और कॉन्फिडेंस तभी आएगी जब आप अपनी तैयारी को खूब धार देंगे और खुद से देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।